हेलो बच्चों। तो क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है द लिविंग वर्ल्ड, हम उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो वाले इवेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ ना हो, जो कि टाइम लगता हो होने में, जो कि एक दूसरे के साथ ना हो ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मेजॉरिटी हायर एनिमल्स में ये जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर सेम वाला होता तो इंक्लूसिव, लेकिन ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, in multicellular organisms dash refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents। तो ऐसा क्या प्रोडक्शन है या ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि प्रोजेनी मीन्स ऑफ स्प्रिंग्स, आप सिंपली बोल सकते हैं ऑफ स्प्रिंग, पॉजेस करता है फीचर्स जो कि हम देख सकते हैं क्या ये पेरेंट सेल जैसा है या उससे डिफरेंट है, ये कैसा है दिखने में, वो कौन सी चीज़ रेफर करती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट्स रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन रेफर करेगी प्रोडक्शन को। फिर हम देख सकते हैं कि क्या ये ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट जैसा है या फिर उससे डिफरेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, that's families are characterized on which of the following features of plant species। रिमेंबर हायरार्की बच्चों, आपने पढ़ा होगा स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो जो फैमिलीज़ हैं, अब प्लांट स्पीशीज़ की कोई भी फैमिली, वो किस बेसिस पर हम कैरेक्टराइज करते हैं? दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इन बेसिस पे हम प्लांट स्पीशीज़ को फैमिलीज़ में कैरेक्टराइज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, the sum total of all chemical reactions occurring in our body is known as। जो सारे केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो, उसको हम क्या कहते हैं? दैट्स करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मेटाबॉलिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, सेल डिवीजन ऑकर्स डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। सेल डिवीजन जो है वो प्लांट्स में कंटिन्यूसली होता है एंड डैश इन एनिमल्स ओनली अप टू अ सर्टेन एज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिज्म। और एनिमल्स जो है उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उनको उनकी जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज, दैट्स 18 ईयर्स ऑफ एज वहाँ तक होती है। उसके बाद उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। Then question number 6, the fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by dash। फंगाई आपने पढ़ा होगा, फिलामेंटियस एल्गे ये जो है इसमें फिलामेंट्स होते हैं, ये आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा। और प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस, प्रोटोनेमा क्या होता है? ये है थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल्स है जो कि अर्ली स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट की। जब इनको गेमेटोफाइट होता है, जो अर्ली स्टेज होती है मोसेस की, सेल डिवीजन की या रिप्रोडक्शन की आप बोल सकते हैं, तो वहाँ पर इसी को हम प्रोटोनेमा कहते हैं। ये सारे जो है ये किस प्रोसेस से, किस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से मल्टीप्लाई होते हैं? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट्स फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये मल्टीप्लाई होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which of the following factors exclusively affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals। जो इसमें कौन से वो वाले फैक्टर्स है जो कि इफ़ेक्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीजनल ब्रीड, मतलब कोई प्लांट या कोई एनिमल ऐसा जिनका कोई पर्टिकुलर सीज़न है, वो डिपेंड करते हैं सीजन्स पे, उनका जो रिप्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है सीजन्स पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोटो पीरियड। देखो बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ऑल ऑफ दीज करेक्ट है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें है फोटो पीरियड, तो यहाँ पर आपको फोटो पीरियड को ही टिक करना है। इट मीन्स कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट्स फोटो पीरियड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। नाउ ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको ये नहीं है सिलेबस में, ये डिलीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्डर जनरली एंड्स विद, ऑर्डर जो है वो किससे एंड होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है एल्स।
इसी से एंड होता है ऑर्डर। Then question number 10. Which of the following are unique features of living organisms? Unique features कौन से हैं living organisms के? वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये तो यूनिक फीचर है। रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट मीन्स कॉन्शियसनेस, ये तो एक यूनिक फीचर है। देन ऑप्शन नंबर सी, मेटाबॉलिज्म एंड इंट्रैक्शन, ये तो यूनिक फीचर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following aspects is an exclusive characteristic of living organisms? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है यूनिक से भी अलग, मतलब कि अ, ऐसा कि जो कि यूनिक कैरेक्टर भी ना हो बट एक्सक्लूसिव हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। आप अगर देखेंगे यूनिक फीचर्स में जो ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वगैरह है, आप देख सकते हैं, आप ग्रोथ देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा लिविंग वर्ल्ड में। ये जो सारा कुछ है ये हम नॉन लिविंग थिंग्स में भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है वो है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव इवेंट है और ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो ये डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा यूनिक से भी डिफरेंट है। Now, question number 12. Which of the following term is used to refer the number of varieties of plants and animals on the earth? That's biodiversity. Option number C correct है। Bio means life and diversity means variety of organisms. तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। जुड़े रहें।